कभी आपने सोचा है कि एक जरा सी बात में, एक छोटे से जुमले में कितनी बड़ी कहानी छुपी हो सकती है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। सिर्फ एक जुमले को लेकर हम उसके पीछे छुपी पूरी दुनिया को खोजेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हमारे सामने एक मुअम्मा है, एक पहेली। बज़ाहिर तो ये बहुत सादा नजर आती है, लेकिन देखते हैं कि इसकी तहों में क्या क्या छुपा है। जरा इस पर नजर डालें। सूरह फजर। बस इतना ही है। अब अगर इसके आगे पीछे कुछ ना हो, कोई सियाको सबाक ना हो, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई नाम लगता है, किसी जगह का जिक्र। बस यहीं से हमारी आज की खोज शुरू होती है। और ये रहा इसका पूरा सियाको सबाक। हाँ, बस यही एक लाइन है, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि ये जो टुकड़ा है, ये सूरतुल फजर, फजर का अहद नामी किसी बड़ी तहरीर का हिस्सा है। तो देखें, अचानक से इस एक छोटे से जुमले के आसपास एक पूरी दुनिया बनना शुरू हो गई है। तो अब पहला कदम क्या होना चाहिए? जाहिर है, अगर हमें इस टुकड़े को समझना है तो हमें उसके उन्वान को समझना पड़ेगा, क्योंकि सारे इशारे तो वहीं छुपे हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सुराग हमें यहीं मिलता है। लफ्ज़ इक्तिबासात। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सिर्फ एक झलक देख रहे हैं, पूरी तस्वीर नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि ये एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जिसका हम जायजा ले रहे हैं। अब आते हैं असल उन्वान की तरफ, सूरतुल फज्र, और उसके साथ उसका ज़ैली उन्वान फज्र का अहद। ये सिर्फ नाम नहीं है, आप समझें कि ये इस टुकड़े के मायने का एक नक्शा है। तो देखें, सिर्फ उन्वान को देखने से ही हमें तीन बड़ी बातें पता चल गईं। पहली बात, माखिज़ का नाम है सूरत अल फज्र। दूसरी, इसका जो ज़ैली उन्वान है फजर का अहद, ये हमें इसके मौजू के बारे में एक इशारा दे रहा है, किसी वादे या कसम की तरफ। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये याद रखना है कि ये सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, तो हमारा असल तज्जिया, हमारी असल तफ्तीश यहीं से शुरू होती है। चलें, अब इस पहेली के सबसे मज़ेदार हिस्से की तरफ आते हैं। एक ऐसी तफसील जो अक्सर लोग शायद नज़रअंदाज कर दें, लेकिन यहाँ ये बहुत अहम है। अब ज़रा यहाँ गौर करें। उन्वान में लिखा है सूरे अल फज्र, ठीक? लेकिन जो इख्तिबास है उसमें लिखा है सूरे फज्र। इमला में एक बहुत मामूली सा फ़र्क है ना? ये एक छोटी सी तफसील है, लेकिन क्या इसका कोई मतलब हो सकता है? अक्सर बड़ी कहानियाँ ऐसी ही छोटी छोटी तफसीलात से खुलती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये इमला में फ़र्क क्यों है? क्या यह सिर्फ लिखने का एक अलग अंदाज है? हो सकता है एक ज़बान से दूसरी में लिखते हुए ऐसा हो जाता हो, या इसके पीछे कोई और गहरी वजह है? यही वो सवाल है जो हमें सिर्फ एक पढ़ने वाले से एक तज्जियाकार बनाता है, जो हमें मजबूर करता है कि हम थोड़ा और गहराई में जाएं। तो इस सारी मश्क के बाद इस एक छोटे से टुकड़े से हमने क्या नतीजा निकाला? चले देखते हैं कि ये पूरा सफ़र हमें मालूमात को देखने के बारे में क्या सिखाता है। तो ये था हमारा पूरा अमल। एक तरह से हमने एक छोटे से टुकड़े से शुरुआत की, फिर उसके आसपास के सियाक को सबाक को देखा, उसके अंदर एक छोटी सी गड़बड़ को पकड़ा, और फिर सही सवाल पूछते पूछते उसकी तह तक पहुंच गए। ये तरीका हमें सिखाता है कि किसी भी मालूमात को बस ऊपर ऊपर से नहीं देखना चाहिए। तो आखिर में हमने इस एक सत्र से क्या सीखा? यही कि सियाको सबाक सबसे अहम चीज़ है। हर छोटी तफसील में कोई बड़ा सुराग छुपा हो सकता है, और कभी-कभी सही सवाल पूछना जवाब ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। मालूमात का हर टुकड़ा आप समझे कि एक दरवाजे की तरह है, जो एक पूरी नई दुनिया की तरफ खुल सकता है। बस शर्त यह है कि हम उसे खोलना चाहें। तो अगली बार जब कोई एक सत्र पढ़े, कोई सुर्खी देखे, तो एक लम्हे के लिए रुक कर ज़रूर सोचें कि इसमें और क्या कुछ छुपा हो सकता है। कौन जाने, शायद एक आम से नज़र आने वाले जुमले में एक पूरी कायनात छुपी हो।